मुसलमान भाइयों के लिए एक रमज़ान का महीना है और ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ये पाक महीना सभी लोग बहुत अच्छी तरह से शांति के साथ मनाए। मार्केट के अंदर ये एक फ्लैग मार्च करने का मकसद ये है कि पब्लिक का और पुलिस का आपस में समन्वय हो, पुलिस और पब्लिक का आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो और पब्लिक ये सोचे कि पुलिस हमारे लिए घूम रही है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। मार्केट के लोगों से गुजारिश है कि जो मार्केट में जो 5-5, 6-6 फीट लोग तकत लगा लेते आगे, उनको पीछे करें। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान के महीने में बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है, मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं, ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है। जब आम दिनों से जो नॉर्मल दिन होते हैं उससे ज़्यादा बाज़ार में भीड़ होने लगे, मस्जिदों में लोग जाने लगे, रोड पे भी ज़्यादा लोग नज़र आने लगे, तो ऐसे में पुलिस की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ जहां आप लोग चाहते हैं कि आपका रमज़ान बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर जाए, वहीं पुलिस भी ये चाहती है कि सब कुछ शांति से हो। पुलिस का एक ही मकसद रहता है, हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। हमारे साथ नरपाल सिंह हैं, जामिया नगर के SHO हैं। आप सब इनको जानते हैं, इनको आप फ्लैग मार्च करती हुई जो टीम होती है इन दिनों के साथ देखते होंगे आप। जामिया नगर थाने के अंदर में जो भी इलाका आता है, तो नरपाल सिंह ये क्या चाहते हैं लोगों से? सर, रमज़ान का महीना है, बाज़ार बहुत देर तक खुला रहता है, तो ऐसे में आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा चौकस हो जाते हैं, ज़रा नज़र रखी जाए। तो आप आम लोगों से, जो रोज़गार हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी, जो दुकानदार हैं उनसे भी रमज़ान के मौके पे क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से रमज़ान के ये महीने की एक बहुत ही पाक महीना होता है। जैसे हमारे हिंदुओं में एक नवरात्रों का महीना वो दिन चलते हैं, ऐसे ही मुसलमान भाइयों के लिए एक रमज़ान का महीना है और ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वो भी पवित्र दिन होते हैं नवरात्रों के और ये भी एक पवित्र महीना माना जाता है। हर आदमी इसमें भगवान से, अल्लाह से, ऊपर वाले से जुड़े रहते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये पाक महीना सभी लोग बहुत अच्छी तरह से शांति के साथ मनाएं। किसी भी तरह की हमारे इलाके के अंदर, जामिया के अंदर ऐसी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जिससे कि ये नाम आए कि बटला हाउस में या जामिया नगर में ऐसा हो गया। क्योंकि बटला हाउस और जामिया नगर नाम वैसे ही इतना फेमस है पूरे देश के अंदर कि नाम दिल्ली में कुछ कहीं भी और हो जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जामिया नगर में और बटला हाउस में अगर जरा सा भी कुछ पटाखा भी फूटता है तो उसकी खबर बहुत नेशन वाइड बन जाती है, क्या कि इंटरनेशनल लेवल की बन जाती है। तो इसलिए मेरी सभी दुकानदारों से भी और आम पब्लिक से भी, मौलवियों से भी यही गुजारिश है कि अपने सभी लोगों को मस्जिद में जो नमाज होती है उसके दौरान सभी को ये आगाह करें कि भाई किसी तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, सभी लोग शांति बनाए रखें। और मार्केट के अंदर जो भीड़ होती है उस भीड़ को देखते हुए मेरी सभी लोगों से, स्पेशली मार्केट के लोगों से गुजारिश है कि जो मार्केट में जो 5-5, 6-6 फीट लोग तकत लगा लेते आगे, उनको पीछे करें। मार्केट में निकलने का रास्ता छोड़े, दुकानदारी की करें, आप पूरी रात दुकान खोलें, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ी अगर मार्केट में मान लीजिए कभी कोई भगवान ना चाहे कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एम्बुलेंस आ जाए या कोई फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ जाए तो वो गाड़ियाँ निकल नहीं सकती है। तो मैं इसीलिए आप लोगों के माध्यम से भी ये सारी पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ मार्केट को, जो दुकानें जो लगाए हैं उस दुकानों को अपनी हद में रखें, बाहर मार्केट में एनक्रोचमेंट ना करें जिससे कि वहाँ निकलने वाले को परेशानी हो। इमरजेंसी व्हीकल वहाँ नहीं पहुँच पाए, कोई भी भगदड़ हो गई या एम्बुलेंस इमरजेंसी होगी तो नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए वहाँ मार्केट को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी लैंड ऑर्डर पॉइंट से हम दिन और रात अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। सर, मुझे बहुत से लोग पूछते रहते हैं, आपको बहुत से लोगों ने फ्लैग मार्च करते हुए टीम के साथ देखा है, तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, शिवली भाई ये क्या हो रहा है? प्लीज़ ये बताएं, क्या वो नॉर्मल एक रूटीन कुछ कर रहे हैं? आप क्या करते हैं जब आप रैपिड एक्शन फोर्स वालों के साथ आप चलते रहते हैं मार्केट में, वो क्या होता रहता है? देखो, रैपिड एक्शन फोर्स है और हमारी पुलिस का भी फोर्स है, वो पुलिस फोर्स ही है पूरी। हमारा मार्केट के अंदर ये एक फ्लैग मार्च करने का मकसद ये है कि पब्लिक का और पुलिस का आपस में समन्वय हो, पुलिस और पब्लिक का आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो और पब्लिक ये सोचे कि पुलिस हमारे लिए घूम रही है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। मार्केट के अंदर मेरी एक और अपील करना चाहता हूँ कि अपनी दुकानों के आसपास कोई लावारिस वस्तु ना छोड़ के जाए, कोई उसका जरूर ध्यान रखे। बाई चांस कोई बंदा आया और भीड़ भाड़ वाला
वाला इलाका है, मस्जिद वहाँ आया दुकान में और मार्केट के नज़दीक कोई बंद छोड़ गया, बम थैला रख गया लावारिस, और उसमें मान लीजिए बम में फट गया, तो किसका नुकसान होगा? आम पब्लिक का नुकसान होगा। तो इसलिए मार्केट वालों से भी ये मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर किसी भी लावारिस वस्तु को ना छोड़ने दे किसी को, अगर छूटती है तो हमें तुरंत बताएं इस चीज़ के लिए। तो यही हमारा वो फ्लैग मार्च का मकसद यही है कि हम आम लोगों से सब में विश्वास पैदा करें कि आप सुरक्षित हैं और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे यहाँ पर। तो रमज़ान के बारे में हम सब जानते हैं कि रमज़ान नेकियों का महीना है। अच्छे से अच्छा बदमाश, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो अच्छे से अच्छा बदमाश होता है वो भी रमज़ान के महीने में ज़रा नॉर्मल हो जाता है और नेक बनने की कोशिश करता है। हालांकि हमेशा आपको नेक बनना चाहिए, हमेशा आपको अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजरे, तो जिस तरह पुलिस चाहती है शांति बनाए रखें। नो डाउट आप दुकानदारी करें, देर रात तक होटल पर रहें, जो कुछ करना है करें, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए करें ताकि आपको कोई परेशान नहीं करे। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आपको लगता है, तो आप एसएचओ साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। फिलहाल एक ही ज़रूरत है इनकी कि आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी बात मानेंगे, ये भी जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी इनकी बात माने, तभी इलाका बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि आप मीडिया के लोग हैं, मार्केट के अंदर रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, तो मेरी आपके माध्यम से ये आम पब्लिक से ये गुजारिश है कि जैसे सीए अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है, गवर्नमेंट ने सीए अनाउंस किया है, इसका लोग कोई नेगेटिव नैरेटिव नहीं फैलाए। अगर नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं तो आप लोग लोकल मीडिया में रहते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि कौन आदमी नेगेटिव, उसका एक्चुअल ऑथेंटिसिटी क्या है, तो उसको आप उसी टाइम कर्टेल कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई अफवाह बाजार में या समाज के अंदर ऐसी कोई नेगेटिव बातें नहीं फैलाएं कि सीए एनआरसी को लेकर कि ऐसा हड़कंप हो गया कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी का नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का किसी का भी वो नहीं है ये कानून, और इसमें किसी भी का भी कोई नुकसान या वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी कोई गलत ऐसा कोई मैसेज नहीं पहुँचा है समाज के अंदर जिससे कि कोई माहौल ख़राब हो इलाके के अंदर। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर और उस पर आप भी इसकी चीज़ की नज़र रखें।